बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता एक बरस से कोरोना के कहर ने सबको मुतासिर कर रखा है। आम तबके से लेकर आला तबके तक सबके सब इसकी गिरफ्त में हैं। इंसानी जानों के अलावा कोरोना ने मईशत पर भी बहुत नेगेटिव असरात छोड़े हैं। कभी लॉकडाउन तो कभी स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसीज ने हमारी मईशत पर एक ज़रब लगा रखी है। वैसे ही पाकिस्तान की मईशत को हमारे करप्ट हुक्मरानों ने लंगड़ा कर रखा था, जिसे वजीर आजम इमरान खान साहब लाठी का सहारा देकर वापस अपने कदमों पर जमाने की हद्दुल अमकान कोशिश कर रहे हैं। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाज़रीन, न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की मईशत का दिवालिया निकालने में हमारे करप्ट सियासतदान मुलव्विस हैं, सोने पर सुहागा तो ये है कि यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक अपनी करारदादों में पाकिस्तान को कभी नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को तब्दील करने के सिलसिले में तो कभी FATF और IMF के सिलसिले में ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो बैरूनी ताकतें हों या अंदरूनी ताकतें, कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान की मईशत अपने कदमों पर दौड़े। लेकिन वो कहते हैं ना नाज़रीन कि जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो तब चांद और सितारों के चमकने की रोशनी का एहसास होता है कि मायूस नहीं होना, सुबह आने को है। और फिर सूरज तुलू होकर नई उम्मीदों और नई किरणों का एहसास पैदा करता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी मईशत के पहिए ने थोड़े वक्त के लिए अपनी रफ्तार कम की थी, मगर अब वो पूरे आबो ताब से एक नई उम्मीद के साथ तेजी से चलने को तैयार है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान साहब ने एक तारीखी कारनामा अंजाम दिया है कि पाकिस्तान को दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अमेज़न ने सेलर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया है, जो कि अरबों डॉलर की इकोनॉमी है और उससे पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम भी मिलने वाला है। क्योंकि अमेज़न के इस प्लेटफॉर्म ने, जिसने ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए ई-कॉमर्स ट्रेड को एक नई राह बख्शी है, इमरान खान साहब की हुकूमत के नुमाइंदगान पिछले एक साल से कोशिश में लगे हुए थे कि पाकिस्तानी ट्रेड को भी अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे शामिल किया जाए। क्योंकि बदकिस्मती से दूसरे ममालिक जैसे भारत, वियतनाम, श्रीलंका वगैरह इसमें ऑलरेडी शामिल हैं। मगर अब हमारे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर, जो कि ई कॉमर्स के मामला देखते हैं, उन्होंने अपनी ट्वीट में इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान अमेज़न की सेलर्स लिस्ट में शामिल होने जा रहा है और ये एक टीम वर्क के नतीजे में मुमकिन हुआ है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में इनेबलर्स के चेयरपर्सन साकिब अजहर की कोशिशों को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, इस खबर के आते ही पाकिस्तान की कारोबारी दुनिया में हलचल सी मच गई है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और अब हम बराह रास्त इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। और हमारा वो तबका जो घर से बिजनेस करता है या छोटे सनतकार वगैरह, वो बाआसानी आलमी मंडी में अपनी चीजों को फरोख्त कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन शॉपिंग को फरोख्त देता है। आप दुनिया के किसी भी खित्ते में मौजूद हो, अगर आप अमेज़न का हिस्सा हैं तो बाआसानी आप कहीं पर भी बैठकर कारोबार कर सकते और अमेज़न के जरिए आप 200 से ज्यादा कंट्रीज में अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकेंगे जो अमेज़न के प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं। नाज़रीन, अमेज़न का प्लेटफॉर्म एक इतनी बड़ी मार्केट है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस कंपनी का एक दिन का प्रॉफिट 141.25 बिलियन डॉलर है। और अगर बहुत से ममालिक से इस प्लेटफॉर्म को हटा दिया जाए तो उनकी मईशत लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि इसमें शामिल ममालिक अपनी प्रोडक्ट्स को बाआसानी सेल करके अरबों डॉलर कमा सकते हैं। हमारा पड़ोसी ममालिक भारत 2015 से इस प्लेटफॉर्म से मुंसलिक है और सोचिए कि अब तक उसका मुनाफा 33 अरब डॉलर है, जो उसने सिर्फ अमेज़न की सर्विसेज से हासिल किया है। नाज़रीन, इस प्लेटफॉर्म में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें अपना अकाउंट खुद रजिस्टर करवाकर बाआसानी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में एंटर हो सकते हैं, जिससे आप यहाँ अपनी हर मसनूआत, मसलन ज्वेलरी, कपड़े, शूज, स्पोर्ट्स की चीजें, मेडिकल इक्विपमेंट, डेली कंजम्पशंस, गर्ज के सुई से लेकर हर बड़ी मसनूआत फरोख्त की जा सकती है, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट तो रुपयों में होगी लेकिन उससे आपका मुनाफा डॉलर्स में होगा। तो इस प्लेटफॉर्म से न सिर्फ लोगों को रोजगार के नए मौके मिलेंगे, बल्कि ऐसे हजरात जो घर बैठे कारोबार करना चाहते हो वो भी बाआसानी इसमें शामिल हो सकेंगे। और अनकरीब अमेज़न मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी एजेंसीज बनाएगा और बिल्कुल वैसे ही जैसे दराज पीके ऑपरेट करता है, उसी तरह अमेज़न की सर्विसेज भी आपको हर जगह पाकिस्तान में मिलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपका प्रोडक्ट अमेज़न
अमेजोन की क्वालिटी पर पूरा नहीं उतरेगा तो अमेजोन आपको मुकम्मल बैन कर देगा। और अगर मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी सेलर्स ने अपनी क्वालिटी को अमेजोन के मुताबिक नहीं रखा तो अमेजोन पूरे पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट से हटा देगा। तो अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अमेजोन का हिस्सा बनिए और अपने प्रोडक्ट्स की तस्वीर डालिए, प्राइस डालिए और सेल कीजिए। नाजरीन, अब देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इन तमाम चीजों के लिए कब तक एक लाहे अमल तैयार करेगी, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की ये एक ऐसी कोशिश है जो पिछले 10 साल से कोई नहीं कर सका। और यकीनन इससे हमारी मईशत को एक नई राह मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा, छोटे तबके और छोटी सनतकारी को माली फायदा भी होगा और नतीजतन इंशाअल्लाह पाकिस्तान का रेवेन्यू रुपयों में नहीं डॉलर्स में बढ़ेगा। नाजरीन, इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।